हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मीडिया एंड हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। जिन्होंने भी जनरल इलेक्टिव में हिस्ट्री चूज़ किया है उनके पास मीडिया एंड हिस्ट्री का चैप्टर ज़रूर बुक होगी। उनका सब्जेक्ट है। जिन्होंने भी हिस्ट्री चूज़ किया है जनरल इलेक्टिव में मीडिया एंड हिस्ट्री, तो उसका यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 4 है। ये यूनिट 2 का है आज़ादी के बाद भारत में प्रेस। तो हम इसकी भूमिका पढ़ेंगे। इसमें बताया गया आज़ादी के बाद, पहले वाले चैप्टर में था आज़ादी मिलने में उनकी क्या भूमिका थी, आज़ादी को दिलाने में, पर अब है आज़ादी के बाद प्रेस में भूमिका। तो अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की अवधि में अपने मामूली उद्भव से लेकर आज तक भारतीय प्रेस का विशिष्ट विकास भारतीय प्रेस की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अब तक जो उन्होंने विकास किया है, मीडिया ने जो विकास किया है, प्रेस ने जो विकास किया है, वो उसकी एक उल्लेखनीय विशेषता है। समाचार पत्रों के मालिकों ने धीरे धीरे वाणिज्यिक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने में काफ़ी रुचि दिखाई। परिणाम स्वरूप मीडिया स्वामित्व के नए रूप जैसे समूह समाचार पत्र, श्रृंखला प्रकाशन और न्याय प्रकाशन विकसित होकर भारतीय समाचार पत्र बाजार पर हावी हुए। मतलब धीरे धीरे पहले न्यूज़ समाचारों के लिए समाचार पत्र आए, फिर मनोरंजन के लिए आए, फिर विज्ञापनों के लिए आए, फिर धीरे धीरे इनका जो प्रभाव था वो हर क्षेत्र में बढ़ा। तो वाणिज्यिक बाजार में भी इनका, ट्रेडिंग वगैरह में भी और इन सब चीज़ों में भी जो है समाचार का प्रभाव वो बढ़ा। ठीक है, तो आज़ादी के बाद प्रेस की विशेषताएं क्या थी, क्या क्या विशेषताएं थी। आज़ादी के बाद विभाजन से उत्पन्न परिस्थितियों में प्रेस की भूमिका अहम रही है। जो विभाजन में आपको पता है कितनी जो दयनीय स्थिति हो गई थी, कितने लोग मारे गए थे, बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं थी विभाजन के टाइम पे। अल्पसंख्यकों, पुरुषों और महिलाओं के लिए ये अथाह पीड़ा और अपमान सहना पड़ा। आपको पता है उस टाइम पे कितना दंगा फसाद हुआ था, क्या क्या हुआ था। ऐसी स्थिति को सामान्य करने में प्रेस ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। यह उथल पुथल के दौरान संचालन बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रहा। प्रेस ने उस स्थिति को सुधारने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जो उथल पुथल हुई थी, जो दंगे फसाद हुए थे, उनको शांत करने में इसने बहुत भूमिका निभाई। कई बाधाओं के बावजूद प्रेस समग्र रूप से सामान्य परिस्थितियों में लौटने में सक्षम रहा। इतनी बाधाएं थी, इस पे इतने एक्ट लगे, संसाधन कम थे, असाक्षर था, मतलब लोग साक्षर नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद भी सामान्य परिस्थिति को लौटाने में प्रेस की भूमिका अहम है। इसने इतनी तेज़ी से अपना ध्यान उन चुनौतियों पर केंद्रित किया जिनका देश सामना कर रहा है। इसने सारी वही वही चुनौती उठाई, मतलब वही वही बातें, उन पर ध्यान लोगों का आकर्षित किया जिससे देश पीड़ित है उस टाइम पे, आज़ादी के समय। इसने समाचार सेवा में पुनर्जागरण हुआ। राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य की ओर रुझान वाले समाचारों की प्रस्तुति और विश्लेषण समाचार सेवा की विशेषता बने। तो फिर आज़ादी के बाद कौन सी विशेषता बनी समाचार में। ठीक है, पहले पहले थी, आज़ादी से पहले भी राष्ट्रवादी थी और आज़ादी के बाद भी राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य की ओर झुकाव हुआ। ठीक है ना। ये आज़ादी के टाइम पे जो समाचार ने उसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बहुत बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद के युग में समाचार पत्रों के पाठकों की श्रृंखला में वृद्धि हुई और कई दैनिक और साप्ताहिक प्रकाशन रिकॉर्ड स्तर पहुंच गए। ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे जो उसका विकास है वो बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो स्वतंत्रता के बाद के युग में जो ना समाचार पढ़ने वालों की, जो पत्रों को पढ़ते हैं, उनकी संख्या में एकदम से वृद्धि हुई। तो इनका जो प्रकाशन था वो भी बढ़ा। उपलब्ध अखबारी कागज़ की कमी हुई, जो कागज़ थे उसकी कमी हुई, मतलब कि संसाधन कम पड़ रहे थे इनके पास भी, टेक्नोलॉजी कम पड़ी, तो धीरे धीरे उसका भी विकास हुआ। तो नए नए उद्योग लगे जिससे लोगों को भी रोजगार मिला। समय के साथ समाचार पत्रों ने अधिक कुशल और सुविधाजनक व्यावसायिक तरीकों और प्रथाओं की आवश्यकता विकसित की। ऑब्वियस याद है इनको, इनका इतना वो बढ़ रहा था तो इन्हें व्यावसायिक तरीकों की प्रथाओं इनको विकसित कर दिया था, रोजगार को भी बढ़ा दिया था इन क्षेत्रों में, संसाधन विकसित करने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, सब चीज़ों के लिए। तो महात्मा गांधी की हत्या, आपको पता है आज़ादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, नथुराम गोडसे ने की थी। तो एक भयानक घटना थी जो समकालीन दुनिया में एक प्रभावशाली समाचार के रूप में सामने आई। उस टाइम पे में जो है ना, एक प्रभावशाली समाचार था, मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ थी, बहुत ज़्यादा। तो भारत के प्रत्येक समाचार पत्र ने गांधी की हत्या पर दिल से और गहराई से रिपोर्टिंग की और उनके कवरेज ने देश की भयानक हानि को प्रतिबिंबित किया। मतलब इतनी हानि, मतलब हमारे देश को इतनी हानि पहुंची है उनसे, महापुरुष के मर जाने से, उनकी हत्या से, उसको प्रतिबिंबित किया, उस पर रिपोर्टिंग की समाचार पत्र ने। ठीक है ना।
फिर है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन। फिर आज़ादी के बाद हमने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन करा, क्योंकि इन पे भी थोड़ी थोड़ी बंदिशें, मतलब सकारात्मक बंदिशें लगाना ज़रूरी है, उसके लिए ये प्रेस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आया था। ठीक है, तो इसमें है पीटीआई की स्थापना 1949, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। पीटीआई की स्थापना 1949 की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, 1949 की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही थी। और रॉयट्स के बीच समझौते के हिस्से के रूप में प्रेस ट्रस्ट के पास पत्रकारों की स्थिति सुधारने का काम था। इनके पास क्या था? पत्रकारों की स्थिति को सुधारना, ठीक है। तथा पीटीआई का दायित्व उनके हितों की रक्षा करने वाले कानूनों की पैरवी करना, उनके लाभ के लिए धन जुटाना और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लड़ना। तो पीटीआई इंडिया के काम भी थे कुछ, उनके दायित्व क्या थे? उनकी रक्षा करना, ऐसे कानून की पैरवी करना जो उनकी स्वतंत्रता पर जैसे अंकुश न लगा दें, उन सब कानूनों को देखना, उनके लिए धन जुटाना, संसाधन जुटाना, मतलब उनको एक प्रोग्रेसिव वे करना, प्रेस के लिए प्रोग्रेस करना, उसके लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आया था। तो 1960 के दशक तक पीटीआई पूरे देश को कवर करने वाली भारत की संस्था बन गई थी। ये एकमात्र एजेंसी बन गई थी जो पूरे देश को कवर कर रही थी, क्योंकि जब जब तुम स्वतंत्र हुए थे तो पहले प्रेस पीटीआई ही लागू की, बहुत सारी वैसे हमने चीज़ें लागू की थी। तो ये पूरे देश को कवर करने वाली फर्स्ट एजेंसी बन गई थी। समाचार पत्रों के मालिकों को भी सदस्य के रूप में संगठन में शामिल होने की अनुमति थी। तो इस एजेंसी में कौन कौन शामिल हो सकता था? जो समाचार पत्रों के मालिक हैं वो भी इस संगठन में एक सदस्य के रूप में शामिल हो सकते थे। तो है गणतंत्र और प्रेस। स्वतंत्र भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर भारत का संविधान लागू किया। आपको पता है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बन के कब आया था वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है ना, कब हमारा संविधान बना था। तो भारत ने खुद को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था, आपको पता ही है। प्रेस को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता थी, इनको अधिक स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(13) में प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आपको पता है जो आर्टिकल 19 है वो में प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐसे 6 मौलिक अधिकार देता है, ठीक है। और आर्टिकल 13 उसको वो विधि के संरक्षण की संस्था वो देता है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के संरक्षण की वो देता है, थोड़ा अलग, वो मौलिक अधिकार में पहुंच गए। ये भी हमारा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19, ठीक है। भारत की नई स्वतंत्र सरकार द्वारा सेंसरशिप का पहला प्रयास प्रेस आपत्तिजनक मामला 1951 का प्रेस अधिनियम, ठीक है। इसमें अब ये आया कि 1951 में आया प्रेस अधिनियम। पीटीआई के सब ने, मतलब प्रेस अधिनियम क्या है? ये वो है, ये प्रेस पे थोड़ा अंकुश लगाने के लिए है, क्योंकि अगर प्रेस को भी बिल्कुल, आपको पता है बिल्कुल छूट तो किसी के लिए भी हानिकारक हो सकती है। अति हर चीज़ की बुरी है, तो पूरी छूट तो इसे भी नहीं मिलेगी। तो आपत्तिजनक मामले या अश्लील या हिंसा या तोड़ फोड़ वाले प्रोत्साहन ये नहीं कर सकती, प्रोत्साहित करने वाले काम, ऐसी चीज़ों को। आपको पता है ना, वो बोलते हैं कि प्रेस न्यूज़, जो हम न्यूज़ एनालिटिक्स देखते हैं तो भी वो बोलते हैं वो वीडियो में आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या है, या तो कोई आपत्तिजनक है या हिंसा हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है। तो ऐसी चीज़ों को वो मुद्रण नहीं कर सकते, प्रकाशन नहीं कर सकते, वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि इससे इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। तो उसमें भी उनको देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट कैसा है, कैसा नहीं पड़ेगा। तो हम जो आगे की वीडियो ना पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। आगे के कुछ टॉपिक्स हैं प्रेस आयोग करके, और वो उसका सारांश क्या होगा। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो आज़ादी के बाद भारत में प्रेस कैसी थी, प्रेस की विशेषताएं क्या थी, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का गठन, और गणतंत्र और प्रेस, प्रेस को स्वतंत्रता कैसे मिली और क्या क्या था, प्रेस को हमने स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या अधिनियम और लागू वो बनाए। और आप कमेंट करके बताना कि हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ, कब बनकर तैयार हुआ था। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था।